बिजली का बेसिक प्रॉब्लम है, तो हमने मीटर को लेकर के 3 बार हमने मापा उठाया कि इस मीटर को बंद करिए, कब वोचर बनते और कब वोचर खत्म हो जाता है पता नहीं चलता। ये जो मीटर लगना शुरू हुआ है, ये मिडिल क्लास और आम आदमी को परेशान करे। इस तरह जो चीज आम आदमी को परेशान करता है उसको हम फोकस करते हैं। इसीलिए हम चाहते हैं कि जो मिडिल क्लास के लोग हैं, छोटी छोटी जिंदगी आप अपने व्यापार कुछ कुछ करके जीते हैं, हम आपकी जिंदगी को खुश देखना चाहते हैं। कोई थानेदार से परेशान ना हो, कोई सिस्टम से परेशान ना हो, कोई ताकतवर लोगों से परेशान ना हो, कोई बड़े लोगों से परेशान ना हो, कोई नेता से परेशान ना हो। देखिए, पहला लाइन आप जान लेंगे, पप्पू यादव की जिंदगी पर आपका अधिकार है, याद रखना। मेरे लाइफ पर गरीबों का अधिकार, परिवार सेकेंड है और आप लोग और गरीब आदमी फर्स्ट है, याद रखना। मेरी लाइफ आपके लिए, और मेरी लाइफ 3 बजे रात तक मैं काम करना चाहता हूं, करता हूं। सुबह से 12 बजे तक लोगों से मिलता हूं, फिर जब अभी लौट के जाएंगे तो 3 बजे तक लोगों से मिलेंगे। अभी लोग परेशानी कर रहे हैं, मुखिया आना है, नवगछिया में बांध टूट गई, मुखिया जी अलग परेशान थे, हम छत पर बैठे थे, लोगों से मिल रहे थे। तो आपकी छोटी छोटी खुशियों का हम ख्याल रख रहे हैं। जो भी है, महिलाएं हैं, माँ हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, एक बात है हमारा संघर्ष लड़ाई का, वो भी मैं लड़ रहा हूं, सिस्टम को भी चैलेंज करें। और दूसरा पार्ट है छेद, यहाँ को नंबर 1 करने का। तो उसमें जो नंबर 1 करने का जो अभी हमारा सबसे बड़ा संकल्प है, वो संकल्प है कुर्सेला से रुपौली होते हुए, धंधा होते हुए, नारीगंज दिल्ली में होते हुए, भीमनगर रेलवे लाइन को जोड़ना, हर कीमत इस इलाके को रेलवे से जोड़ना, पहला। दूसरा, मेरा एक सपना और है कि रुपौली भवानीपुर को, मोहनपुर को मैं नवगछिया से सीधे जोड़ दूं। नवगछिया से सीधा NH। छोटी छोटी जो चीजें हैं, जैसे क्या कहते हैं, टिकाऊ नहीं, ये जो साधुपुर को जोड़ता है डोमरी के बाद बेरिया, डोमरी वाला डोमरी बोल रहा है, बेरिया वाला बेरिया बोल, कि बेरिया से सीधा हो। जैसे कुर्सेला से सीधा डोबा, 6 महीने के अंदर कुर्सेला से सीधा डोबा, कोई झिक झक नहीं होगा, सीधा रोड हम कंप्लीट करेंगे 6 महीने में, सीधा डोबा से कुर्सेला, सीधा नवगछिया से मोहनपुर होते हुए जोगबनी बॉर्डर, सीधा नेपाल को नवगछिया। बिजली के लिए हम जमीन देख रहे हैं, पावर के लिए इस इलाके में हो। तो हम सारी छोटी छोटी खुशियों का ख्याल आप हम पर छोड़ दीजिए।
लेकिन आप मिलिए, हम इंतजार करते रहते हैं कि आप आइए, अपनी बात कहिए, ताकि आपको कोई परेशानी न हो। हम जब 3 बजे तक जगने को तैयार हैं, आपके साथ जीने को तैयार हैं, और आपको हम अपने से ज्यादा, लेकिन मेरे लिए भगवान कोई नहीं है, आपसे ज्यादा मेरा भगवान धरती पर कोई नहीं। मैं किसी से डरता फरता नहीं। अन्ना, हमको जिंदगी जीने का बहुत शौक है। हम बच्चे से मरना चाहते हैं, लेकिन मर ही नहीं रहे, देर नहीं लगते, कोई शौक नहीं है। इसीलिए हम गरीबों के आने वाले बच्चों को हम अच्छा देखना चाहते हैं, ये मैं आपको बता। दूसरा, उसके साथ न्याय हो, उसका कोई आर्थिक शोषण न करे और उसको कोई जबरदस्ती शोषण न करे। तीसरा, चौथा, हमारी कोशिश होगी कि मोहनपुर के आंदोलन को मैं बढ़ा पाऊं। मोहनपुर को प्रखंड मुख्यालय बनाने का जो मेरा संकल्प है, उसको मैं करूं। लेकिन आप लोग दिल की गहराइयों से मोहनपुर में बैठे रहिएगा, और जब मंत्री मुख्यमंत्री कुछ बनाने की बारी आएगी तो रुपवली वाला वोट दे दीजिएगा। चोर उचक्का सबको आप लोग वोट देते रहिए, ऐसा लेके मरिए, रात भर घूमिए, हमसे लीजिए ना जितना पैसा लेना हो। सर, हम शरीर बेच के दे देंगे, लेकिन गलत आदमी की इज्जत मत कीजिए। सर, समाज परेशान हो जाता है, और गरीब आदमी को औकात दिखाता है लोग, मुझे पसंद नहीं है। कोई आम आदमी और मिडिल क्लास को एमएलए, एमपी, मंत्री, संतरी औकात दिखा दे, तब तो वो मेरा जानी दुश्मन है। हम किसी को नहीं छोड़ते। मोहनपुर वाले आपने क्या किया, छोड़ दीजिए। मोहनपुर को हम अपना परिवार, अपना घर, आज नहीं, आप उम्मीद करिए, मेरा और इस व्यक्ति का रिश्ता 90 के पहले से होता है नहीं, और वो रिश्ता आज तक मेरे और इसके बीच, मैं हृदय से पिता की तरह मैं इसकी इज्जत करता हूं आज तक, और अंतिम सांस तक मैं इनको पिता की दृष्टि से देखा, और इनका भी लगाव मेरे साथ भावनात्मक रहा। ऐसे बहुत सारे रिश्ते इस इलाके में मेरा है, पूर्व मुखिया जी का, अन्य लोगों का, जो जिंदगी में कुछ लोग नहीं रहे, कुछ लोग चले गए, तो हम आप लोगों के लिए जीना चाहते हैं। 24 घंटा आप लोगों के लिए काम करना चाहते हैं। बाढ़ आई, फसलें डूब गई, और किसी को मतलब नहीं है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित हो, कलेक्टर प्रशासन के साथ काम करे, सरकार की गिद्ध दृष्टि हो, सरकार इस इलाके को बाढ़ क्षेत्र घोषित करे। अब इसके लिए भी हम लोग को धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा। अभी तो एक बार बाढ़ अभी आएगा, अभी तो बाढ़ आया रियल में नहीं है, क्योंकि बरसात अब शुरू होगी। तो जब बारिश नेपाल में और बिहार में भी अगस्त और सितंबर, तब एक बार बाढ़ और बढ़ेगा।
और लगभग नदी के किनारे और इस इलाके में लगभग रोड के नीचे लगभग घरों में पानी। फसल भी चली गई, घर के हालात भी अच्छे नहीं है। आज जितना हो सका पुष्टिपुर, सिरमता से लेकर के जितना गांव गए सभी जगह मुखिया जी, समिति, पूर्व मुखिया जी, सब जगह जितने लोगों की मदद हो सकती थी किया गया, और जितने लोगों की मदद हो सकती है बाकी उसको किया जाएगा। कोई कमी नहीं रखेगा। लेकिन आप लोगों से हम चाहते हैं कि आप लोग, हम जनता दरबार लगाएंगे मोहनपुर, आपको जल्दी आना भी नहीं पड़ेगा। लेकिन जब भी जरूरत हो तो सीधा अर्जुन भवन, खाना मेरे साथ, और एकदम परिवार के माहौल में आइए। इसीलिए जो मेरा संकल्प है वो है सीधा रुपौली मोहनपुर को आर्थिक दृष्टिकोण से भी नौगछिया से और रेलवे को मैं जोड़ दूंगा तो समझ रहे हैं रुपौली मोहनपुर कहां चला जाएगा। व्यापार बढ़ जाएगा, कनेक्टिविटी जब जुड़ जाएगी तो। और ये सबसे पहले रेल करके रहेंगे। मेरा सबसे पहला फोकस है रेलवे, और दूसरा फोकस है इस इलाके का छोटा छोटा जो प्रधानमंत्री सड़क योजना, साल भर के अंदर मोहनपुर रुपौली में जितना भी 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर सड़क नहीं बनी होगी, आप लिख के दे दीजिए। साल से 1.5 साल के अंदर इस इलाके का सारा सड़क सब बना। बाढ़ के चलते टूट जाता है। बेड़िया में लोगों ने कहा कि बेड़िया से जोड़ने के लिए 3 स्पेन का पुल, साधुपुर जगह टोला को सीधा जोड़ देंगे तो 3, 4, 10 गांव के साथ 3 जिला जुड़ जाएगा, भागलपुर भी जुड़ जाएगा। कुर्सेला से सीधा डोभा हो जाएगा तो डायरेक्ट हम लोग कटिहार और कुर्सेला के नजदीक हो जाएंगे। मोहनपुर में एक बेहतर अस्पताल हो, एम्बुलेंस हो। हम 2 महीने के अंदर मोहनपुर में फ्री एम्बुलेंस देने जा रहे हैं, जिसमें गरीब आदमी को मिनिमम पैसा लगेगा। और जो भी आपका आदेश होगा, स्ट्रीट लाइट गांव में, दलित आदिवासी ST SC के गांव में फील्ड का जो फुटबॉल है, अन्य चीजें, उसका निर्माण करने के साथ साथ कोचिंग के लिए किट्स हो और वहां पे पुस्तकालय की व्यवस्था हो, पूरा मेरा फोकस है। आपका जो आदेश होगा उसको अक्षर से पालन करेंगे, ये मेरा सपना है। आप 3 चीज क्या चाहते हैं वो आप बोल दीजिए, हम उसको पूरा करेंगे। लेकिन अंत में से इतना कहेंगे कि मोहनपुर सामाजिक, राजनीतिक, पारिवारिक और व्यक्तिगत चारों दृष्टि से मोहनपुर मेरे लिए महत्वपूर्ण है, और मोहनपुर को मैं अपना लाइफ नहीं बनाऊंगा। बस, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। मैं मोहनपुर बाजार के सारे छोटे छोटे बच्चों को, साथियों को और काम से को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस इलाके में जो परिवार प्रभावित है उनका लिस्ट हमने
पंचायत वार्ड मुखिया जी लोग उनसे कहा कि दे दीजिए। जहाँ हम नहीं जा सके उसको दूसरे दिन का प्रोग्राम बना लेते हैं। और यदि कोई महत्वपूर्ण चीज हो तो आप हमको बता दीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ कटिहार से मेरे साथ जब भी हम इस इलाके में आते हैं, अरुण बाबू, अध्यक्ष जी, दास जी, नैयर जी, तफसील जी, जिस तत्परता के साथ आप मेरे साथ लगे रहते हैं, रुपौली के सीनियर साथी, टीकापट्टी के कुछ साथी, जिस तत्परता के साथ आप हमको जबरदस्ती खटाते हैं, और मोहनपुर के साथी, मैं आप सबको बधाई देता हूं। रुपौली और खास तौर पर सीनियर्स के साथ यूथ को, छात्र को, रुपौली भवानीपुर के दोनों सभी छात्रों को, युवाओं को, जो लगातार जब मैं आता हूं तो आप मुखिया जी लोग कथा पाठ में चलते, अन्यथा हम रुपौली में आते। कार्यक्रम पप्पू बाबू, दिलीप अन्ना जी लोग बोले, फिर मुखिया जी लोग चले गए, सरपंच साहब चले गए, समिति जी पूर्व चले गए, पूर्व सभी लोग पूर्व मुखिया जी के नहीं, बाढ़ आ गया तो आना जरूरी। आज का सारा कार्यक्रम हम कैंसिल करके सीधा हम पटना से आ गए, अन्यथा 3 दिन के बाद आता। कल जानकी नगर है, परसों बराला है, हमको लगा नहीं सबसे महत्वपूर्ण गंभीरता है अभी रुपौली में बाढ़, जो लोकसभा में भी हम 2 बार बाढ़ के मामले को उठाए। जब बाढ़ आई थी तभी हमने लोकसभा में मामला उठाया, रुपौली और बायसी। तो इसीलिए यह क्षेत्र बाढ़ क्षेत्र घोषित हो और आम लोगों तक कैसे राशन मुहैया कराया जाए, कल कलेक्टर से बात करके मैं ये सारा व्यवस्था करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हृदय से हम आप सबको एक बार रात में मोहनपुर के सारे परिवार, गार्जियन इस इलाके में आते हैं, तो आलमनगर चौसा के साथी लोग भी आ जाते हैं, उनको भी धन्यवाद हृदय से। और गार्जियन हमारे इतने बजे रात में ऐसे बुजुर्ग, प्रमुख साहब सब तो निकलते नहीं, पप्पू और प्रमुख साहब अब निकले, जिला पार्षद जी तो कहीं से गायब हो जाते, ये तो आज हमारे कारण धकिया। फिर हम सामने में थे, आगे कर दिए तो पीछे से भाग जाते। कुटुंब आदमी भी है हमारे, पता है राजकिशोर राव, इस सब हमारे जयप्रकाश जी, प्रेम किशोर जी तो ठोट मोकते रहते, चलना ही पड़ेगा। तो बहुत नंगोला में घर घर सब जगह घुमा दिए। इसके लिए अपने साथी का आभार, प्रमुख साहब का, मुखिया जी का, प्रखंड के हमारे अध्यक्ष जी का, सब लोगों का, और मुखिया जी लोग लौट गए। इन्हीं शब्दों के साथ कोई पॉइंट हो तो आप अपनी बात रखें। धन्यवाद। धन्यवाद सांसद साहब, आप हमारे मोहनपुर में आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे मोहनपुर पंचायत में जो हाट लगती है बाजार में, नाला का अगर निर्माण हो जाए तो बहुत बड़ी समस्या सॉल्व हो जाएगी। और हमारे पंचायत में बहुत ऐसे ट्रांसफार्मर है जो कि लोड जो है अधिक है सर, लोड ट्रांसफार्मर में अधिक रहने के कारण बिजली आपूर्ति नहीं होती है, इस पे थोड़ा ध्यान दिया जाए। एक कहावत है, जब हम बड़का चीज दे रहे हैं, छोटका चीज तो आप मांग दिए। ट्रांसफार्मर तो आपको 2-3 दिन पहले जहाज आदेश दीजिएगा लगवाते, आप ले दीजिए, लग जाएगा।
बाजार में नाले की बात आपने कर दी, हम तो बाजार में एनएच ले जाने की बात कर दी, लेकिन एनएच आता रहेगा, उसके पहले हम बाजार को सुदृढ़ करने के लिए नाला की व्यवस्था करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ रोड ट्रांसफार्मर वाला दे दीजिए उसको। जो है रोड बहुत विकट है। हम तो बोल ही रहे हैं भाई, लेकिन एनएच जब बनेगा 1 साल 1.5 साल 2 साल लगेगा, तब तक यह रोड को हम कंप्लीट कराएंगे। आरयू रोड है ना, प्रधानमंत्री सड़क है ना, और कुछ नहीं है ना।